हेलो डियर लर्नर्स, होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की इस क्लास में हम वोकैब के सारे उन क्वेश्चंस को लेके आए हैं जो सीजीएल, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस स्लाइड्स के थ्रू इन जो हमने स्लाइड्स रेडी की हैं, मानो इन स्लाइड्स को रेडी करने के लिए बहुत टाइम लगा। इन स्लाइड्स के थ्रू हम ये मैक्सिमम क्वेश्चंस को कवर करेंगे सिनोनिम एंटोनिम्स के, राइट। तो देखते हैं क्वेश्चंस को, टाइम को खराब नहीं करेंगे। लेट्स स्टार्ट द क्लास। Here the given question is select the most appropriate antonym पूछा गया है of the underlined word the colossal building। underlined word क्या है? colossal building stood amidst the ruin bearing signs of Victorian architecture। ठीक है, colossal given word क्या है? colossal। colossal का मतलब होता है something which is very huge। ठीक है, gigantic, बहुत ही बड़ा, बहुत ही विशाल। जैसे आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, बुर्ज खलीफा की जो बिल्डिंग है जो दुबई में है वो क्या है? कोलोसल बिल्डिंग। ठीक है, कोलोसल, वेरी ह्यूज, बहुत ही बड़ा। तो वेरी ह्यूज, इनॉर्मस, गिवन वर्ड क्या है ऑप्शन में? इनॉर्मस। इनॉर्मस का मतलब होता है बहुत ही बड़ा, इनॉर्मस। किसी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो, वी कैन से इनॉर्मस परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस वाज इनॉर्मस। ठीक है, बहुत ही बड़ी, बहुत ही अच्छी थी। वेरी लार्ज, जाइजेंटिक, बड़ा, ह्यूज, इमेंस। तो ये तो हो गए बच्चे इसके सिनोनिम। ठीक है, हमें क्या पूछा था? एंटोनिम। कोई चीज बहुत बड़ी है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? छोटी। ठीक है, स्मॉल। तो आंसर क्या होगा? टाइनी, छोटा। माइन्यूट, माइक्रोस्कोपिक, है ना, माइक्रोस्कोप से देखते हैं छोटी छोटी चीजों को, माइक्रोस्कोपिक। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, सबसे छोटा। प्यूनी, पेटिट। अब देखिए और ऑप्शन क्या था? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब कोई इंसान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करे, वो अपने आप में कैसा होता है? यूनिक, राइट, यूनिक। वेरी एक्सेप्शनल, वेरी स्पेशल। फिनोमिनल, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, फिनोमिनल। आउटस्टैंडिंग, हम यही बोलते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करता है वो, ही इज आउटस्टैंडिंग। फिनोमिनल, इस तरह से। ठीक है, क्वायंट, इस वर्ड को भी समझेंगे। क्वायंट, क्वायंट का मतलब होता है किसी का बिहेवियर जब अजीब हो ना, आप ऐसे बोल सकते हो बड़ा ही विचित्र। ठीक है, अनयूजुअल बिहेवियर। मान लो कोई लेडी है और बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही है, बट इन अट्रैक्टिव एक तो होता है पॉजिटिव वे में, ठीक है, लेकिन इसकी जो कॉनोटेशन है क्वाइंट का थोड़ा नेगेटिव है, स्लाइटर नेगेटिव इसका कॉनोटेशन है। जैसे कोई लेडी है अट्रैक्टिव लग रही है तो हम बोलेंगे शी इज क्वाइंट, या ऐसे समझेंगे कि कोई इंसान अट्रैक्टिव तो है बट अनयूजुअल वे में। ठीक है, सही रूप से अट्रैक्टिव नहीं है, अनयूजुअल वे में। अनयूजुअल मतलब मान लो किसी लेडी ने बहुत ही पुरानी अपनी साड़ी निकाल के पहन ली या पुराना आउटफिट पहन लिया, तो वो अट्रैक्टिव तो लग रही है बट अनयूजुअल वे में, उतनी मतलब अजीब लग रही है। ठीक है, अट्रैक्टिव तो है बट आज के तौर तरीके के अकॉर्डिंग नहीं है। तो क्वायंट, बहुत ही अजीब, अनयूजुअल। आप बोल सकते हैं स्ट्रेंज, बहुत ही अजीब, यूनिक। असेंट्रिक, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, असेंट्रिक। असेंट्रिक बिहेवियर किसी का हो सकता है, अनयूजुअल बिहेवियर। ठीक है, इस तरह से। इरेटिक, इरेटिक का मतलब ही सेम है, अनयूजुअल। मैं इसको ये बोल सकती हूँ वेदर इज इरेटिक, अनयूजुअल वेदर है आज का। या ऐसे समझो हिज इरेटिक ड्राइविंग मेड मी नर्वस। अनयूजुअल जो ड्राइविंग थी, इरेटिक ड्राइविंग थी, उसने मुझे अनयूजुअल कर दिया। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, असेंट्रिक, इरेटिक। पिक्यूलियर, पिक्यूलियर का मतलब होता है बहुत ही अजीब सा, लेकिन ये टेस्ट के लिए आता है और स्मेल के लिए आता है। बिहेवियर की जब बात करें सो वी कैन यूज क्वायंट, एसेंट्रिक, इरेटिक, राइट। जब टेस्ट और स्मेल बहुत ही अजीब हो तो उसके लिए क्या होता है? पिक्यूलियर। मान लो जैसे मैगी आती है, सभी खाते हैं मैगी। अभी क्या किया था बीच में, मैगी कंपनी ने बहुत सारे अलग अलग फ्लेवर निकाले थे, लेकिन सभी को पता है जो नॉर्मल मैगी सभी खाते हैं, मसाला मैगी, वही सबको अच्छी लगती है। बाकी जितने भी फ्लेवर आए मैगी के आज सब, वो इतने चले नहीं। ठीक है, तो वो सारे क्या थे, उनका टेस्ट क्या था? पिक्यूलियर। ठीक है, अजीब सा टेस्ट। स्मेल किसी की अजीब हो तो क्या बोलेंगे? पिक्यूलियर स्मेल। एस्टोनिशिंग, ओल्ड फैशन। ठीक है, क्वाइंट का जो एक्चुअल में सिनोनिम बोले तो ओल्ड फैशन, समवन हु इज वेरी ओल्ड फैशन, अनयूजुअल। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर आंसर इज टाइनी।
एंटोनिम पूछा था बेटे कोलोसल का, सो कोलोसल मीन्स ह्यूज, वेरी लार्ज, एंड उसका अपोजिट इज टाइनी, स्मॉल. सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Given question is here, select the most appropriate antonym of the underlined word. The new principal of the school is stern, yet he understands the needs of his subordinates. The underlined word is stern. Stern का meaning है कोई इंसान बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है ना, उसे बोलते हैं. जो हंसे नहीं, स्ट्रिक्ट टाइप का हो, रूड टाइप का हो, उसे बोलते हैं स्टर्न. ऐसे लोग किसी को पसंद नहीं आते. हाँ, so given words are Philippant. ऑप्शंस क्या है? फिलिपेंट. इसे समझेंगे. फिलिपेंट क्या होता है? ऐसे लोग देखो हर घर में होते हैं जो सीरियस टाइप के नहीं होते, या जिनकी बातों को सीरियसली नहीं लेते, आते हैं बस कुछ भी बोल के चले जाते हैं, या जिनका बिहेवियर अजीब सा लगे, राइट, जिनकी बातों को हम ज्यादा सीरियस मोड पे नहीं लेते, ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? फिलिपेंट. हर हमारे आसपास में ऐसे लोग होते हैं. इनकी बातें कैसी होंगी? शैलो, जिनका कोई डेप्थ ही नहीं होगा, क्योंकि जो फिलिपेंट होंगे वो बातें कैसी करेंगे? शैलो. फ्रिवलियस, ठीक है, फ्रिवलस मतलब बेतुकी बातें करेंगे. लैकिंग सीरियसनेस, ऐसे लोगों में क्या होगी? सीरियसनेस नहीं होगी, ठीक है. टॉकिंग भी कैसे करेंगे? फ्लिपेंटली, ठीक है. फिलिपेंट एक उस काम को करने वाला, एंड फिलिपेंटली क्या बन गया आपका? एडवर्ब. लैकिंग रिस्पेक्ट, क्योंकि ऐसे जिनकी बातें ही तुच्छी होंगी, बेकार होंगी, तो उनकी लोग रिस्पेक्ट करेंगे क्या? नहीं करेंगे. फिलिपेंट एक ऐसा इंसान जिसकी बातों को लोग सीरियसली ना लेते हो, जिसका बिहेवियर, जिसकी बातें लोग सीरियसली ना लेते हो, अजीब सी बातें करता हो, हम बोलेंगे जल्दी चला जाए यहाँ से, तो फिलिपेंट. लीनियंट, लीनियंट का मतलब होता है जो ज्यादा स्ट्रिक्ट ना हो, ज्यादा हार्श ना हो. लीनियंट, टाइम के अकॉर्डिंग, लोगों के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर ले, ठीक है. वेरी काइंड, काइंड. फ्लेक्सिबल, अपने आप को एडजस्ट करने वाला. नॉट वेरी हार्श, नॉट स्ट्रिक्ट, तो क्या बोलेंगे? लीनियंट. एंड द थर्ड वर्ड इज डेसोलेट. डेसोलेट का मतलब होता है अपने आप को एकांत में कर लेना, ठीक है. जब हम बहुत ज्यादा दुख में होते हैं, कोई तकलीफ होती है, तो हम देखो डेसोलेट हो जाते हैं, है ना, अकेले एकांत में चले जाते हैं. डेसोलेट. बेयर, बैरन, बैरन, बंजर. इनहॉस्पिटेबल, हॉस्पिटेबल का मतलब होता है आव भगत. जब हमारे घर में कोई गेस्ट आते हैं, मेहमान आते हैं, हम उनकी आव भगत करते हैं. हॉस्पिटेबल बिहेवियर. एंड इनहॉस्पिटेबल, जो आव भगत ना करे. एंड द नेक्स्ट वर्ड इज डेस्पेयर. डेस्पेयर का मतलब निराशा. एंग्विश, एंग्विश का मतलब भी वही है, बहुत ज्यादा पेन, तकलीफ, किसी को बहुत ज्यादा पेन हो. हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, आफ्टर 10 years ऑफ हर डिवोर्स शी इज इन एंग्विश, ठीक है. अभी तक वो बहुत ज्यादा पेन में है, तकलीफ में है. पेन, तकलीफ. मिजरी, बहुत ज्यादा दुख, सोरो. लोनलीनेस, सैड, सोरो. ये सब इसके बच्चे क्या हो गए? सिनोनिम. यू हैव टू लर्न. सभी वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है. नॉक्शियस, नॉक्शियस का मतलब है वेरी हार्मफुल, ठीक है. बहुत ही ज्यादा हार्मफुल और पॉइजनस कोई चीज, इसको ऐसे समझ सकते हैं नॉक्शियस गैसेस, ठीक है. नाइट्रोजन गैस कैसी है? नॉक्शियस, वेरी हार्मफुल. नॉक्शियस परफ्यूम्स, नॉक्शियस फ्यूम्स, ठीक है, वेरी हार्मफुल, पॉइजनस. तो वही है सिनोनिम, हार्मफुल, पॉइजनस, बेनफुल. डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल को ऐसे समझ सकते हैं, हार्मफुल कैसे हुआ ये? मान लो अल्कोहल के लिए लिखा जाता है, अल्कोहल इज डेट्रीमेंटल टू हेल्थ, ठीक है, ये बहुत हार्मफुल है, डेट्रीमेंटल टू हेल्थ. पर्निशियस, वेरी हार्मफुल, अनहेल्दी. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. इनिमिकल, इनमिकल, वेरी हार्मफुल, हार्मफुल, डिस्ट्रक्टिव. तो क्या पूछा था बच्चे? इसका एंटोनिम पूछा था स्टर्न, जो बहुत ही ज्यादा रूड हो, स्ट्रिक्ट हो. उसका अपोजिट क्या होगा? लीनियंट, मिलनसार, सबके साथ में अच्छा बिहेव करे. सो आंसर इज सेकंड, लीनियंट. सो कम टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड. Replace the underlined word with its synonym to make the sentence more meaningful. Narcotic drug addiction is in vogue these days as it is the most popular form of substance abuse. So here the given word is vogue. ठीक है, vogue. vogue का मतलब क्या होता है? इसको तो सभी जानते होंगे. vogue जो मैगजीन आती है, vogue कितनी पॉपुलर मैगजीन है, फैशन मैगजीन है ना ये.
इसमें अब वो मैगजीन के अंदर आप रूटीन की तो खबरें नहीं पढ़ेंगे, समझ में आ रही है। करंट अफेयर तो नहीं आता होगा वोग के अंदर। क्या वोग से आपके एग्जाम के क्वेश्चंस आते हैं? नहीं आते, सभी को मालूम है। वोग जो मैगजीन है वो क्या है? फैशन मैगजीन। इसमें इंडस्ट्री की, फिल्म इंडस्ट्री की सारी न्यूज आती है, गपशप आती है, मसाला आता है इंडस्ट्री का। वोग वेरी फैशनेबल, ठीक है। तो डिमांड, देखिए डिमांड बहुत इजी वर्ड था, इसीलिए इसके सिनोनिम एंटोनिम यहाँ पे ऐड नहीं किए। ऑब्सक्योरिटी, ऑब्सक्योरिटी का मतलब होता है जो बहुत ही ज्यादा क्लियर ना हो, ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर का ऐसे समझें, कोई ऐसी सिचुएशन जो क्लियर नहीं है, जिसको हम समझ ना पाए, विच इज नॉट वेरी क्लियर, नॉट बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड, ठीक है। हमें समझ में नहीं आ रहा कि सामने वाला क्या बोला जा रहा है, सामने वाले की क्या सिचुएशन है, हम समझ ना पाए, सामने वाले की बातों को ना समझ पाए, उसकी सिचुएशन को ना समझ पाए, अंडरस्टैंड ना कर पाए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ऑब्सक्योर, ना समझ पाना, ठीक है, नॉट वेरी क्लियर। तो क्या होगा? ओपेक, ओपेक सभी को मालूम है, नॉट वेरी क्लियर। डार्क, डार्क में कुछ दिखाई नहीं देता अंधेरे में। क्रिप्टिक, बहुत ही ज्यादा जो दिखाई ना दे, ठीक है, जो नॉट वेरी क्लियर, क्रिप्टिक। एम्बिग्यूअस, एम्बिग्यूअस को ऐसे समझ सकते हैं, कोई इंसान मान लो दो गुली बातें करे, हाँ, हम बोलेंगे उसकी बातें कैसी हैं? एम्बिग्यूअस, नॉट वेरी क्लियर। मान लो आपके बॉस ने कहा, आपने इंटरव्यू दिया, आपने बोला कि शैल आई ज्वाइन फ्रॉम टुमारो, क्या मैं कल से ज्वाइन कर सकती हूँ? बॉस ने मान लो यस और नो के बीच का आंसर दिया, तो आप क्या बोलेंगे? एम्बिग्यूअस आंसर था, नॉट वेरी क्लियर, ठीक है, जो क्लियर नहीं था, हमें समझ में नहीं आया कि हमारा यस है और नो है, एम्बिग्यूअस। इक्विवोकल, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, इक्विवोकल, नॉट वेरी क्लियर, किसी की बातें या कोई राइटिंग है, कोई पैराग्राफ है, हम क्या बोलेंगे? इट इज इक्विवोकल, पैराग्राफ इज इक्विवोकल, इट इज नॉट सो क्लियर, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड इट। फेड, डिम, डस्क, ब्लर्ड, ठीक है, ब्लर, ब्लर तो सभी को मालूम है। सो ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर का मतलब वही होता है, नॉट वेरी क्लियर, नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। स्टैंडर्ड, इजी वर्ड था इसलिए इसके वर्ड ऐड नहीं किए। फैशन, देखिए फैशन का मतलब ही क्या है? वोग, वेरी ट्रेंडी, वेरी ट्रेंडी। अब देखिए जो फैशन डिजाइनिंग के जो स्टूडेंट्स भी होते हैं ना, जो फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करते हैं, वो भी वोग मैगजीन को फॉलो करते हैं, क्योंकि इसमें ट्रेंड्स को ज्यादा फॉलो किया जाता है, लेटेस्ट ट्रेंड्स को। सो यहाँ पे सिनोनिम पूछा था बच्चे वोग का, सो आंसर इज फैशन। नंबर 4। Come to the next question. Select the most appropriate antonym of the underlined word. The reputed officer was removed from his post as he was having a clandestine affair. ठीक है, जो ऑफिसर था उसका अफेयर कैसा था? क्लैंडेस्टाइन। देखिए ये आजकल हर किसी के होते हैं क्लैंडेस्टाइन अफेयर, मतलब छुपा हुआ। अब अफेयर है तो दुनिया के सामने तो लाएगा नहीं, ठीक है, तो क्लैंडेस्टाइन अफेयर मतलब विच इज वेरी सीक्रेट, सीक्रेटली कोई अफेयर हो, तो क्या बोलेंगे? क्लैंडेस्टाइन। ओके, सो इसके सिनोनिम बन सकते हैं सरप्टिशियस, द गिवन वर्ड इज सरप्टिशियस, एंड हियर सीक्रेट, फर्टिव, स्टिल्थली, कवर्ड, कंसील्ड। जो कंसील है, जो छुपा हुआ है, इसको आप ऐसे लर्न कर सकते हैं, कैंडल के साथ में कोई फ्रूट थी, ठीक है, कोई सांप आया और निगल गया, सब कुछ छुप गया। सी मैंने इसको ऐसे लर्न किया था व्हेन आई वाज इन कॉलेज, तो मैं इस तरह से चीजों को लर्न करती थी। एक तरीका है लर्न करने का। क्लैंडेस्टाइन का मतलब होता है वेरी सीक्रेट, ठीक है, छुपा हुआ, कंसील्ड, फर्टिव, सरप्टिशियस। क्लियर? सो ओवर्ट, ओवर्ट का मतलब होता है उल्टा, मतलब ओपन, रिवील्ड, सब कुछ उजागर हो गया, रिवील्ड। सो एंटोनिम पूछा था बच्चे, एंटोनिम मतलब उसका उल्टा, कोई चीज कंसील है मतलब खुल गई, रिवील्ड हो गई। सो आंसर इज 2। इस वर्ड को भी देखेंगे, एमोरस। देखिए ये एमोरस आ जाए, एनामोर आ जाए, एमेटरी आ जाए, ये सारे वर्ड्स ना लव से रिलेटेड हैं, ठीक है। एमोरस आपने सुना होगा, एनामोर, एनामोर लॉन्जरीज की ब्रांड है, ठीक है, जिसका मतलब ही क्या होता है? लव। क्लियर? एमेटरी, लव। देखो लस्टफुल, आर्डेंट, इरोटिक, सेंसुअल। सेंसुअल इज अ वर्ड फॉर समवन जिसकी डिजायर्स होती है, सेक्सुअल डिजायर्स होती हैं, उसे बोलते हैं सेंसुअल डिजायर्स, ठीक है। एक होता है सेंसुअस, सेंसुअस, ठीक है। ये सेंसुअस जो वर्ड है ना, इसको देखना, ये है जब हम नेचर को देख के, ठीक है, बहुत अच्छा लगे हमें, मतलब हम शाम के समय में बैठे होते हैं कभी टेरिस पे, अच्छी प्लेजेंट हवा, बहुत ही अच्छी ब्रीज चल रही होती है, ठीक है, बर्ड्स की चियर्पिंग हो,
मून को देख रहे हो तो क्या है, ऐसे नेचर को देख के कैसा फील होता है, सेंशुअस फील होता है। और किसी सुंदर लड़की को देख के क्या होता है, सेंशुअल डिजायर्स आती हैं। ठीक है, ऐसे लर्न, देखो ये सिखाने के लिए है, इसको अदरवाइज मत लेना, सिर्फ आपको चीजें लर्न हो जाए। इन दोनों वर्ड्स में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि पेपर में दोनों वर्ड साथ में आते हैं। सेंशुअल इज फॉर सेक्सुअल डिजायर्स एंड सेंसुअस इज फॉर टुवर्ड्स टू द नेचर, जब नेचर को देख के आपको प्लेजेंट फील हो। कैजुअल सभी को मालूम है, सो आंसर इज ओवर्ट, खुला हुआ, कंसील्ड, कंसील्ड नहीं, पूरा का पूरा आपका रिवील्ड हो गया जो। So question is, select the most appropriate synonym of the word given brackets to fill the blank. The doctor has advised medicine for the treatment of the disease. डॉक्टर एडवाइस करते हैं क्या, डॉक्टर क्या करते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिसिन का। ठीक है, डॉक्टर जो हमें मेडिसिन देते हैं वो एडवाइस नहीं करते, उसे एडवाइस नहीं बोलेंगे, दैट इज प्रिस्क्रिप्शन। बोलते हैं ना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है, और डॉक्टर ने जो प्रिस्क्राइब किया दैट इज कॉल्ड प्रिस्क्राइब्ड। प्रिस्क्रिप्शन इज अ लेटर जिस पे डॉक्टर मेडिसिन के नाम लिखता है, और जो डॉक्टर के द्वारा किया गया दैट इज कॉल्ड प्रिस्क्राइब्ड। सो कम टू द आंसर्स। प्रिवेंटेड, किसी चीज को प्रिवेंट करना, बचाना। ठीक है, अवॉइड करना, खतरे को टाल देना, अवॉइड करना। स्टॉप, छोड़, मतलब रुक जाना। टर्न असाइड, वहां से हट जाना, कोई मान लो बाहर से कोई, सामने से कोई आ रहा है, अपना टर्न असाइड कर लिया, प्रिवेंट, अपने आप को बचाना। सो डॉक्टर क्या करेगा, प्रिस्क्राइब करेगा। सिनोनिम पूछा गया इसका, एडवाइस। ठीक है, चलिए सारे वर्ड देख लेते हैं। प्रोस्क्राइब्ड, प्रोस्क्राइब्ड का मतलब क्या होता है, कोई चीज, इसको ऐसे लर्न करना, प्रिस्क्राइब, प्रिस्क्राइब, डॉक्टर ने कोई चीज का प्रिस्क्रिप्शन दिया, प्रिस्क्राइब किया, बताया कि आपको ये मेडिसिन लेनी है। प्रोस्क्राइब का मतलब इसका बिल्कुल उल्टा, कोई चीज बैन करना। ठीक है, आपको ये चीज नहीं लेनी। प्रिस्क्राइब मतलब बताना, प्रोस्क्राइब मतलब उस चीज को बैन करना कि आपको ये काम नहीं करना, बैन। ठीक है, बैन समथिंग, किसी को फॉरबिड करना, प्रोहिबिट करना, मना करना। ठीक है, कंडेम, कंडेम का मतलब क्या है, किसी का, मतलब किसी को क्रिटिसाइज करना। ठीक है, किसी को क्रिटिसाइज करना, या आप बोल सकते हैं सेंश्योर करना। सेंश्योर का मतलब होता है जब हम किसी को कोर्ट के द्वारा किसी को सजा मिलती है ना, तो कोर्ट कंडेम्ड दिस बॉय या दिस गर्ल। ठीक है, कोर्ट के द्वारा उसको सजा दी गई। और उस एक दूसरा मीनिंग क्या होता है, किसी को क्रिटिसाइज करना। कंडेम के दो मीनिंग होंगे, टू क्रिटिसाइज समवन, और कंडेम का मतलब होता है किसी को सेंश्योर करना, उसको सजा देना। ठीक है, ये दोनों मीनिंग अच्छे से लर्न करना कंडेम के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक्सक्लूड, किसी चीज को एक्सक्लूड कर देना, बाहर कर देना, इंक्लूड अंदर ले आना। बैनिश, रिमूव मतलब बैनिश कर देना, बाहर कर देना। एग्जाइल, जैसे इसको भगवान राम ने क्या किया था, 14 ईयर्स के लिए खुद को एग्जाइल कर लिया था ना, तो वही बाहर कर देना। प्रोस्क्राइब, ठीक है, प्रोस्क्राइब्ड, बैन करना। प्रिस्क्राइब, जो डॉक्टर हमें प्रिस्क्राइब करते हैं। प्रेजेंटेड, कैजुअल। सो यहाँ पे आंसर देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड ब्रैकेट। सिनोनिम पूछा है, डॉक्टर हैज एडवाइज्ड, तो देखिए यहाँ पे होना तो ये चाहिए था सिनोनिम प्रिस्क्राइब्ड। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे प्रेजेंटेड नहीं होगी ना, ये प्रिस्क्राइब्ड होगा आई थिंक, क्योंकि देखिए डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा। ठीक है, तो प्रिस्क्राइब का क्या होगा, कैजुअल होगा नहीं, डॉक्टर कोई चीज प्रेजेंट करेगा नहीं। प्रिवेंट, एडवाइस करना, प्रिस्क्राइब करना, एडवेंट, प्रिवेंट, ये तो होगा नहीं। सो यहाँ पे मुझे ये लग रहा है आंसर ये होना चाहिए था आपका, प्रिस्क्राइब्ड। एडवाइस को रिप्लेस क्या कर सकते थे, प्रिस्क्राइब। ठीक है, यहाँ पे आंसर ये होगा प्रिस्क्राइब्ड। प्रिवेंट भी नहीं हो सकता, प्रोस्क्राइब तो वैसे भी नहीं होगा क्योंकि सिनोनिम पूछा। हाँ, ये कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे एंटोनिम बन जाए तो ये इसका उल्टा हो जाएगा, है ना। या तो हम ये कर सकते हैं कि इसको एंटोनिम कर दो और सेकंड ऑप्शन में मार्क कराओ। ठीक है, या फिर आप इस क्वेश्चन को प्रिस्क्राइब में जाइए। चारों ऑप्शन जो यहाँ पे हैं ये सही नहीं है, हमने हालांकि मीनिंग समझ लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। Select the most appropriate antonym of the underlined word. The placid conversation between the two cricketers on a TV show aroused much controversy. Placid, placid conversation. Placid का मतलब होता है बहुत ज्यादा शांत, प्लेसिफाई, मोलिफाई। ठीक है, सूदन, काम, किसी चीज को सूदन कर देना, काम डाउन कर देना, प्लेसिफाई, मोलिफाई, शांत कर देना।
सार्डोनिक, इसको ऐसे लर्न करना, सर ने खुद को क्या समझ लिया, डॉन समझ लिया है, कोई सर है उन्होंने खुद को ही डॉन समझ लिया, मतलब जब कोई इंसान खुद को ही सर्वश्रेष्ठ समझे कि मैं ही सब कुछ हूँ, ठीक है, मैं ही सब कुछ हूँ, अपन ही बॉस है यहाँ के, और कोई और किसी को कुछ ना समझे, तो क्या है, सार्डोनिक, सार्डोनिक बिहेवियर। तो ऐसे लोग क्या करते हैं जो खुद को डॉन समझते हैं, वो दूसरों पे क्या करते हैं, मोकिंग करते हैं, दूसरों पे हंसते हैं, दूसरों को सरकास्ट करते हैं, दूसरों को क्रिटिसाइज करते हैं, कभी अप्रिशिएट नहीं करेंगे ऐसे लोग। आयरोनिक बिहेवियर होता है उनका, ठीक है। कंटेम्प्टुअस, दूसरों की डिसरिस्पेक्ट करना, ठीक है, डिसरिस्पेक्ट करना, किसी को भी नहीं सराहना, डिसडेन करना, तिरस्कार करना। सुपरसिलियस, सुपरसिलियस मतलब किसी को भी अच्छा ना समझे, दूसरों की डिसरिस्पेक्ट करें, तिरस्कार करें कि अरे तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें तो कुछ नहीं आता, ठीक है। सार्डोनिक बिहेवियर ऐसे लोगों का होता है जो खुद को क्या समझते हैं बच्चे, डॉन समझते हैं, बॉस, कि हम ही, बॉसी बिहेवियर होता है ना बहुत लोगों का, तो ऐसे लोग क्या होते हैं, सार्डोनिक बिहेवियर होता है उनका, ठीक है। तो ये सभी इसके क्या हो गए, सिनोनिम्स। इनएप्रोप्रिएट सभी को मालूम है, इनफॉर्मल भी इजी है, एंग्री भी इजी है, ठीक है। प्लेसिड था, शांत था, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, एंग्री। So here answer is for angry. Next पे आएंगे, identify the pair of synonyms from the underlined word in the given sentence. It was a fairly foul day as omens could be seen in abundance from the threshold. Threshold का मतलब होता है दहलीज, जो आपकी कमरे की या घर की दहलीज होती है ना, that is called threshold of his border town. ये पता ही ना, फेरी फाउल एज ओमन्स मालूम है, जब आपको कोई बुरी चीजें आए, ठीक है, बोलते ना बिल्ली का रास्ता काट जाना, तो ओमन हो गया कोई, है ना, बुरी चीज घटने वाली है हमारे साथ में, उसे बोलते हैं ओमन। अमेंडस, थ्रेशोल्ड, दहलीज ऑफ हिज बॉर्डर टाउन, एवर सिंस द डॉन स्ट्रक। डॉन मतलब सुबह का समय, जो सुबह 4 बजे का समय होता है, दैट इज कॉल्ड डॉन, और जो शाम का समय होता है जब सूर्यास्त होता है, दैट इज कॉल्ड डस्क, डॉन एंड डस्क, ठीक है। सो यहाँ पे यही पूछा था, क्या पूछा है, फेयरली अबंडेंस, इनअप्रोप्रिएट होगा नहीं, इनफॉर्मल होगा नहीं, एंग्री भी यहाँ पे गलत है, यहाँ पे क्या जाएगा, फेयरली अबंडेंस, ठीक है, फेयरली अबंडेंस। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8, select the correct homonym from the given option in the fill in the blanks. The wind, अब wind क्या है, powerfully that the door closed, wind बहुत तेज से क्या करी, ब्लो करी होगी। अब देखिए विंड सिंगुलर नाउन था, ठीक है, सिंगुलर नाउन के लिए हमें सिंगुलर वर्ब चाहिए, अगर ये ब्लो की जगह पे ब्लोज होता तब तो हम इसे करेक्ट करते, विंड सिंगुलर था, नाउन सिंगुलर, तो वर्ब भी क्या चाहिए थी, सिंगुलर, तो ये ऑप्शन होगा नहीं क्योंकि ब्लो लिखा हुआ है और विंड क्या है, सिंगुलर नाउन, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। तो यहाँ पे क्या आएगा, ब्लू, तीनों फॉर्म्स क्या होती है, ब्लो, ब्लू, ब्लोन, तो आंसर यहाँ पे क्या है, सेकंड, ब्लू, ठीक है। ब्लूज तो इसका हवा के बहने से कोई मतलब नहीं है, ब्लू तो एक कलर का नाम है, ठीक है, विंड का बहना, ब्लो, ब्लू, ब्लोन, थर्ड फॉर्म क्या होती है, ब्लोन। सो है आंसर इज नंबर 2। फर्स्ट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि नाउन सिंगुलर था, वर्ब भी हमें क्या चाहिए, सिंगुलर चाहिए थी। नेक्स्ट, select the most appropriate antonym of the underlined word. The manager decided to resign from his post as the bank was declared to be insolvent. Insolvent का मतलब होता है दिवालिया, कोई बैंक होता है, कोई इंसान है, दिवालिया हो जाए, ठीक है, पैसे ही ना रहे, बिल्कुल ही कंगाल हो जाए, सब कुछ खत्म हो जाए, तो क्या बोलते हैं, इंसॉल्वेंट, ठीक है। अब देखते हैं, इंडिपेंडेंट होगा नहीं, ठीक है, कमर्शियल का कोई सेंस नहीं है। एफुलेंट, एफुलेंट का मतलब होता है जिसके पास में बहुत ज्यादा पैसे हों, एकदम रिच, ठीक है, ऑपुलेंट, हैविंग अ लॉट ऑफ मनी, रिच, ऑपुलेंट। एफुलेंट पर्सन बोलते हैं ना, ही इज एन एफुलेंट पर्सन, आप उससे हेल्प ले लो, इस तरह से। तो इनसॉल्वेंट का मतलब है बैंकरप्ट, ठीक है। डेटस, जो डेट में आ जाए, इसमें बी जो है, डेटस में बी जो है ये साइलेंट है, इसको क्या बोलते हैं, डेटस, ठीक है, डेट में आ गए हम, डी ई बी टी, डेट में आना मतलब हम ऋण में आ गए, हम बहुत ज्यादा कर्जे में आ गए, तो बोलते क्या है, डेट, बी इसमें साइलेंट होता है। इम्पोवरिश्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, इम्पोवरिश्ड, इम्पोवरिश्ड का मतलब कोई एकदम दिवालिया हो जाए, जिसके अंदर पैसे ना रहे, ठीक है, उसे बोलते हैं इम्पोवरिश्ड, इंसॉल्वेंट, बैंकरप्ट, डेटर। एंटोनिम पूछा था, जिसके पास में बहुत ज्यादा पैसे हो, पैसे खत्म हो गए, जिसका बहुत सारे पैसे हो, एफ्लुएंट, हैविंग अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है, ऑपुलेंट, आंसर इज थर्ड। And the last one is select the most appropriate antonym from the word often. Often का मतलब सभी को मालूम, वो कभी कभार हमारे घर पे आता है या आती है, often। Often का मतलब seldom,
कभी कभार आना, ठीक है। चेरिश्ड मतलब किसी चीज को चेरिश करना, मतलब किसी चीज को एंजॉय करते हैं। आई चेरिश माई चाइल्डहुड डेज, ठीक है। चेरिश्ड का मतलब किसी चीज को एंजॉय करना। आई चेरिश्ड हैविंग अ कप ऑफ टी, इस तरह से। लवली का मतलब सभी को मालूम है, यूजुअली। सो ये तीनों वर्ड्स यहाँ पे होंगे नहीं। आंसर क्या है? सेल्डम, कभी कभार। सो गाइज, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन आंसर सिनोनिम एंटोनिम पे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सो दैट्स इट फॉर टुडे। स्टे ट्यून एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू।